बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करेंगे इकनॉमिक एक्टिविटीज़ चैप्टर नंबर 6 फ्रॉम विंडो टू वर्ल्ड जियोग्राफी क्लास 7 और इसका हम जो 6.1 इकनॉमिक एक्टिविटीज़ इसकी रीडिंग कर लेते हैं। फर्स्ट टॉपिक की द इकनॉमी ऑफ अ कंट्री रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशंस दैट द कंट्री अडॉप्ट टू प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूट गुड्स एंड सर्विसेज। इकॉनमी क्या होती है? आपका मुल्क स्टेबल ही जब होता है जब आप इस किस्म के ऑर्गेनाइजेशन या इस किस्म के इंस्टीट्यूशन इस तरह के अदारे बनाते हैं जो कि मुल्क में पैसा लेकर आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगाते हैं, प्लास्टिक से बने बर्तन, लोहे की चीज़ें, ऑटोमोबाइल कंपनीज़, गाड़ियाँ बनाने वाली, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, ठीक है ना। यहाँ से चावल करके तो बाहर भेजना, तो बाहर जब हमारी कोई चीज़ जाएगी तो वहाँ से पैसे आएंगे, ठीक है ना। तो इससे हुकूमत को फ़ायदा क्या होगा कि जिस बंदे ने वो चीज़ बाहर भेजी है ना और वो पैसे आए हैं तो वो उन पैसों में से कुछ हिस्सा हुकूमत को मिलता है और उसको बैठे बिठाए फ़ायदा होता रहता है। लेकिन यानी बना उगा कोई और रहा है, कपड़ा कोई और बना रहा है, ठीक है ना, और चावल कोई और उगा रहा है और बाहर बेच रहा है, लेकिन जब उसके पैसे आ रहे हैं ना तो हुकूमत को बैठे बिठाए उससे फ़ायदा पहुंच रहा होता है। तो इकॉनमी हुकूमत की और मुल्क की बेहतर होना शुरू हो जाती है जब आपको एक्स्ट्रा पैसे कहीं से मिलना शुरू हो जाते हैं टैक्सेस के अलावा। बाय एक्सटेंशन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रेफर टू द एक्शंस that the country takes to produce and distribute such goods and services। अगर हम एक्सटेंशन बताएं, अगर इसको बारीकी में जाएं और इसको खोल कर बयान करें या इसकी ब्रांचेस बताएं तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो काम होते हैं, वो चीज़ें होती हैं जो कंट्री जिसमें किसी चीज़ को प्रोड्यूस करती है पहले, ठीक है, चाहे वो चावलों की फसल है, गंदम की फसल है, गन्ना है, ठीक है, हमने उसको प्रोड्यूस किया और फिर सेल आउट कर दिया या डिस्ट्रीब्यूट किया मैन्युफैक्चर करने के बाद, जैसे कि टेक्सटाइल है, हमारी बेड शीट्स हैं, टॉवल्स हैं, कपड़े हैं जो बाहर के मुल्कों में जाते हैं। तो ये वो एक्शंस हैं जिनको बाहर भेजने से, बेचने से, इसमें मनी इन्वॉल्व होता है, ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होती हैं, बाहर से पैसा आता है। In general, any activity that involves money or the exchange of goods and services is considered एंड इकनॉमिक एक्टिविटी। अब ऐसा नहीं है कि इकनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट लेवल पर की जा सकती हैं। आप किसी का सामान एक जगह से उठा के, जैसे हम घर शिफ्ट करते हैं तो जो जो लोग उस शिफ्टिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, वो गाड़ी वाला जिसमें हमने सामान रख कर लेके जाना है, वो लोग जो हमारा सामान उठा के गाड़ी में रखते हैं या गाड़ी से उतारते हैं, लोडिंग अनलोडिंग करते हैं, जिस चीज़ के लिए भी वो इकनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है वो गाड़ी वाला, क्योंकि उसको अपनी गाड़ी को इस्तेमाल करते हुए पैसे मिल रहे हैं, ठीक है ना, हम उसको पैसे दे रहे हैं कि वो हमारा सामान एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहा है। तो ये एक छोटी इकनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि इसमें पैसे इन्वॉल्व हैं, ठीक है, उसने हमें सर्विसेज दी हैं और हमने उसको पैसे दिए हैं। अब एक बंदा उसमें अगर किसी चीज़ को इन्वॉल्व कर लेते हैं, देखिए ना, एक्सचेंज ऑफ गुड और सर्विसेज है। अब गुड्स क्या है, हम दुकान पर गए हैं, दुकान से सामान ख़रीदा है, उसको पैसे दिए हैं, उसने हमें सामान दे दिया। आखिर जो हमें उसने सामान दिया उसमें भी तो उसको कहीं बचत आई है ना, तो अब सामान भी इन्वॉल्व हो गया। अब दुकान वाले को जो फ़ायदा हुआ वो भी उसने इकनॉमिक एक्टिविटी के ज़रिए फ़ायदा हासिल किया। तो इकनॉमिक एक्टिविटी में आपने इस बात को ज़हन रखना है कि जब भी हम किसी का कोई काम करें और हमें उसके बदले में पैसे मिलें, जैसे मज़दूरों को मिलते हैं, या हम बैंक में नौकरियां करें या किसी इंस्टीट्यूशन में जाके पढ़ाएं जिसके बदले हमें अपनी सर्विस देने के बदले पैसे मिलें, या अगर हम किसी दुकान पर बैठकर कोई चीज़ बेचें, वो चावल हो, गंदम हो, वो हमारी डिपार्टमेंटल स्टोर हो, मेडिसिन की दुकान हो, कुछ भी हो, अगर उसमें गुड्स इन्वॉल्व हो गई हैं, वो फर्नीचर की शॉप है, वो कपड़ों की दुकान है, तो ये भी इकनॉमिक एक्टिविटी का हिस्सा है क्योंकि इसके बदले में हमें पैसे मिल रहे हैं। अब आगे चलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ग्रोइंग कमर्शियल क्रॉप्स। अब ग्रोइंग कमर्शियल क्रॉप्स में हमारी कौन कौन सी क्रॉप आ जाती है जो कि हाई लेवल पर बिकती है, जो कमर्शलाइज है, जैसे गंदम है, चावल है, गन्ना है, कपास है। ये बहुत हैवी कमर्शियल क्रॉप्स हैं जो हर साल उगाई जाती हैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए, सिर्फ अपना पेट पालने के लिए नहीं, पैसे कमाने के लिए उगाई जाती हैं। वर्किंग फॉर अ बैंक एंड मैन्युफैक्चरिंग क्लोथ्स आर ऑल इकनॉमिक एक्टिविटीज़। अब कुछ लोग बैंकों में काम करते हैं तो वो काम तो कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज तो दे रहे हैं ना, उसके बदले उनको तनख्वाह मिलती है, तो जिसमें पैसे इन्वॉल्व हो गए, इसका मतलब है कि ये इकनॉमिक एक्टिविटी है। अब कोई बंदा क्लोथ्स बना रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, चाहे वो सिलाई मशीन पर घर में बैठकर सूट सी कर दे रहा है या फिर वो किसी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या फैक्ट्री का हिस्सा है, ठीक है ना, वो वहाँ लेबर है या वो मालिक है।
अब उसको उसके काम करने के पैसे मिल रहे हैं। मालिक को किस तरह मिल रहे हैं? वो जो अपने सारी चीज़ें तैयार करवा रहा है मज़दूरों से, आखिर वो भी तो कहीं बेचने के लिए करवा रहा है ना, यानी इंटरनेशनली उसको बेचना चाह रहा है उन कपड़ों को, टेक्सटाइल को, तो उसके बदले में उसको क्या मिल रहा है? पैसे मिल रहे हैं। तो ये जो है ना मॉनेटरी ट्रांजैक्शन इसमें इन्वॉल्व है, पैसों की ट्रांजैक्शन, पैसों का लेन देन शामिल है, तो ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ऑन द अदर हैंड अगर दूसरी तरफ देखा जाए, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? दे डू नॉट इन्वॉल्व मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, उनमें आपको पैसा नहीं मिलता, ठीक है, उसमें कोई पैसा नहीं होता। दे आर टिपिकली कैरिड आउट फॉर सम फॉर्म ऑफ फिजिकोलॉजी सेटिस्फेक्शन, वो आप अपने जिस्मानी सुकून के लिए वो काम करते हैं। जैसे कि आपका नमाज़ पढ़ना, आप उठे, आपने वज़ू किया, नहाया, कपड़े चेंज किए प्रेस करके, ठीक है ना, पूरा उस चीज़ का आप इंतज़ाम कर रहे हैं नमाज के लिए। उठकर आप फिर मस्जिद तक गए हैं, नमाज अदा किए, फिर वहाँ से पैदल आए हैं, तो ये सारे कामों में आपको कहीं पैसे नहीं मिले लेकिन सवाब मिला है, लेकिन उस सवाब को आप फील कर रहे हैं, फेल्ट कर रहे हैं, अपने अंदर महसूस कर रहे हैं, तो आप क्या है, सेटिस्फेक्शन महसूस कर रहे हैं कि अल्लाह अब मुझे बख्श देगा, मैंने नमाज़ पढ़ी, अल्लाह का हुक्म माना है, तो एक आपको खुशी होती है, एक तसल्ली मिलती है, इत्मीनान मिलता है। तो इसमें पैसे इन्वॉल्व नहीं है, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। इसके अलावा कोई किताब आपने पढ़ ली है, ठीक है, आपने अपना टाइम दिया उस किताब के लिए, किताब पढ़ रहे हैं आप, रीडिंग कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको मज़ा आ रहा है बुक की रीडिंग करते हुए, अगर आपकी पसंद की वो किताब है, तो अब ये भी क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की है आपने। इसके बदले, किताब के पढ़ने के बदले या अपने बहन भाइयों को कहानी सुनाने के बदले उस किताब में से आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं, लेकिन आपको खुशी हो रही है, आपके बहन भाई खुश हो रहे हैं, या अगर आप अपने लिए रीडिंग कर रहे हो तो आपको खुशी हो रही है उस चीज़ से, तो ये भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आता है। फॉर इंस्टांस अगर हम ये प्रेइंग और रीडिंग ऑफ बुक्स को नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में काउंट करेंगे। आगे चलते हैं, एक्टिविटी 1, व्हाट आर इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, एक नज़र इसको देख लेते हैं। प्लेइंग क्रिकेट विद योर फ्रेंड, क्या हुआ, आप खुश हुए, आपको इत्मीनान मिला, आपको सेटिस्फेक्शन मिली, इसके पैसे आपको नहीं मिले, इसका मतलब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बेकिंग कुकीज़ फॉर अ चैरिटी सेल, अब चैरिटी सेल क्या होती है, इसमें आप पैसे इकट्ठा करते हैं उन लोगों के लिए जो कि इनके मुस्तहिक हैं, जैसे आप माजूरों के लिए अपने घर से पैसे लगाकर आपने वो पैसे इकट्ठे किए, लेकिन वो पैसे आपको नहीं मिले, ठीक है, लेकिन पैसे इन्वॉल्व हैं इसमें, क्यों? क्योंकि आप अपनी उन कुकीज़ के बदले पैसे ले रहे हैं लोगों से, और वो पैसे जाकर आप किसी को फ़ंड के तौर पर, खैरात के तौर पर आगे दे रहे हैं, तो ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें पैसे इन्वॉल्व हैं। डाइनिंग एट अ रेस्टोरेंट, ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि आपने खाना खाया और उसके पैसे आपने पे किए। वॉशिंग योर क्लोथ, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्यों? क्योंकि आपने अपने हाथों से वो कपड़े धोए हैं, आपने कोई काम वाली नहीं रखी जिसको धोने के लिए, कपड़े देने के लिए आपने पैसे दिए हैं, तो पैसे इन्वॉल्व नहीं हैं। अब वॉलंटियरिंग टू टीच चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, वॉलंटियरिंग टीच चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, तो इसमें भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बच्चे ने यहाँ टिक लगाया हुआ इकोनॉमिक पर, हालांकि आप वॉलंटियरिंगली ये वो कर रहे हो, अल्लाह के लिए कर रहे हो, अपने दिल की खुशी के लिए, अपने इत्मीनान के लिए, आप ऐसे बच्चों को पढ़ा रहे हो जो कि माजूर हैं और उनको ज़रूरत है, जैसे जो है ना हैंडीकैप्ड होते हैं या ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं ना, तो उन पर थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन अगर आप अल्लाह के लिए उनको पढ़ाने जाते हो, पैसे नहीं लेते उस इंस्टीट्यूशन से, और कहते हो कि मैं इन बच्चों के साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ या मैं इनको पढ़ाना चाहता हूँ, तो आपने क्या किया है, उसके इसमें पैसे इन्वॉल्व नहीं है, तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। टेकिंग अ टैक्सी, अब आपने टैक्सी वाले को पे तो करना है, आपने जहाँ भी जाना है, ये ऊबर है या आपकी इन ड्राइव है, तो आप ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि इसमें पैसे इन्वॉल्व है। हेल्पिंग योर पेरेंट्स विद चोर्स एट होम, आप घर के कामों में माँ बाप की मदद करते हैं, इसके बदले में आपको पैसे नहीं मिलते, शाबाश मिलती है, तो ये भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। रीडिंग बुक्स एट द लाइब्रेरी, अगेन लाइब्रेरी में फ्री होता है आपको बैठना और वहाँ से किताबें पढ़ना, तो ये नॉन इकोनॉमिक है। विजिटिंग एन अम्यूज़मेंट पार्क, अगर अम्यूज़मेंट पार्क में आप जा रहे हैं तो ये नॉन नहीं है, ये आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से आपको टिकट ख़रीदनी पड़ती हैं अगर आपने कोई राइड्स वगैरह लेनी, क्योंकि अम्यूज़मेंट पार्क्स जो होते हैं ना, उनके अंदर ज़्यादातर राइड्स होती हैं, झूले लगे हुए होते हैं, तो वो झूले आप फ्री तो ले नहीं सकते हो, सारी बात है, पे करके करोगे, तो बच्चे ने यहाँ भी गलत टिक किया हुआ है, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि आप अपने मज़ा लेने के लिए, झूला लेने के लिए आप क्या कर रहे हो, पे कर रहे हो उसको, ठीक है। आगे चलते हैं।
हाँ बच्चों, हम अपनी जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में हमारा एग्रीकल्चर वगैरह आ जाता है ना, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। और उस एग्रीकल्चर में एक टॉपिक फार्मिंग है। मोस्ट क्रॉप्स आर ग्रोन इन वेस्टर्न पाकिस्तान। हमारे जो मगरबी पाकिस्तान है ना, जो कि हमारा पंजाब का एरिया बनता है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्रॉप्स उगाई जाती हैं क्योंकि वो मैदानी इलाका है और वहाँ की ज़मीन बड़ी ज़रख़ेज़ है, स्पेशली इन द पंजाब प्रोविंस, यानी सूबा पंजाब के अंदर। The most important crops grown are cotton, sugarcane, rice, maize and wheat. अब हमारे यहाँ पर जो पंजाब के प्रोविंस के अंदर सूबा पंजाब में सबसे ज़्यादा अहम फसलें उगाई जाती हैं ना, उनमें कपास आ जाती है, उसमें गन्ना आ जाता है, उसमें चावल हैं, उसमें मकई है और उसमें गंदुम है। ठीक है। पाकिस्तान इज़ also one of the world's largest producer and supplier of chickpea, apricot, milk and mango. इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम यहाँ बहुत ज़्यादा उगाते हैं और या बनाते हैं और फिर उसको सप्लाई करते हैं अराउंड द वर्ल्ड, इंटरनेशनली एक्सपोर्ट करते हैं। उनमें सफ़ेद चने हैं, चिकपिया जिसको कहा जाता है। उसके बाद हमारी खुबानी आ जाती है जो नॉर्दर्न एरिया से आती है। हमारा मिल्क है, दूध बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पर फार्मिंग की जाती है ना, जो कैटल फार्मिंग है, तो वहाँ से हमें मवेशियों की उसमें से आ जाता है दूध। और मैंगोस जो है ना, वो सिंध का आम है, मुल्तान है, ये सारे रीजन्स जो है ना ये बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। मुल्तान का जो ख़ास तौर पे जो पंजाब का एरिया बनता है, वहाँ से आमों की जो है ना दरामद किए जाते हैं, यानी एक्सपोर्ट होती है उनकी। ये नीचे ग्राफ भी आपको शो कर रहा है कि हमारी फार्मिंग जो है ना वो किस हद तक कंट्रीब्यूट कर रही है। तकरीबन 67% जो है ना हमारी नेशनल इकनॉमिक जो है ना इकॉनमी, उसको स्ट्रॉन्ग कर रही है, उसमें कंट्रीब्यूशन है हमारी फार्मिंग का। मैंने इसके बाकी जितने भी पार्ट्स हैं वो पहले से अपलोड कर दिए थे, तो मेरे से जो पेजेस स्किप हुए हैं वो मैं इसलिए यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। तो बाकी अगर आपने कुछ भी इसका देखना हो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का, तो बाकी वीडियोस में आप उसको जो है ना वॉच आउट कर सकते हो अपनी डिटेल जो है एक्सप्लेनेशन के लिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं इसी ग्राफ के नीचे हमें नज़र आ रहा है कि एक इंसान ने जो है ना कंधों पर गन्ना उठाया हुआ है। तो गन्ने से मुंसलिक ज़रात के ऐसे बहुत से किसान हैं जो गन्ना उगाते हैं और उसमें से बहुत फ़ायदा हासिल करते हैं, क्योंकि चीनी हमें इसलिए सस्ती मिलती है। खैर आजकल तो महंगी हुई है, लेकिन चीनी नॉर्मली बाकी मुल्कों के मुकाबले में हमारे यहाँ चीनी सस्ती है, क्योंकि हम गन्ना खुद प्रोड्यूसर हैं गन्ने के, और ख़ुद जो है ना प्रोड्यूस करते हैं जो है वाइट शुगर। तो ये हमारी इकोनॉमी को जो है ना काफ़ी हद तक सपोर्ट करता है और कंट्रीब्यूट करता है, हमारे स्टेबल करता है हमारी इनकम को, जो कंट्री लेवल पर नेशनल इनकम है। तो ये था हमारा टॉपिक फार्मिंग और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ 6.1। अपना खूब ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।